नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका दोस्त मैथमेटिका की YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर सेकेंड ईयर मैथ में लेकर आए हैं। आप पिछले कई वीडियोस से लगभग मैं समझ रहा हूं 9 वीडियोस आपने आव्यूह नाम की हेडिंग पर देखा। ये काफी दिलचस्प भी था। अब हम उसी के आगे का पड़ाव लेकर चल रहे हैं। ये उसी से संबंधित ही चैप्टर है। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है और नाम इसका सारणिक है। अंग्रेजी में इसे हम लोग डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं। आज की टॉपिक बहुत इजी होने वाली है क्योंकि आप इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। इस सारणिक किसे कहते हैं, फिर सारणिक का नॉर्मली वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सारणिक क्या है आप पीछे आव्यूह पढ़ चुके। किसी भी चीज को, किसी भी गणितीय सूचनाओं को वर्गाकार आंकड़े में या आयताकार ढांचे में रख देने से इस तरीके से प्राप्त जो हमारा ढांचा मिलता है वो आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ इस तरीके से। इसकी कोटि आपको समझाएंगे कि मित्रों इसकी कोटि अगर मैं पूछूं तो इसमें पंक्ति गुणे स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति थी और हमारे पास कितने स्तंभ थे, 3। तो इसकी कोटि थी 2 गुणे 3। जब किसका लिया जाए तो ये था 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ। अब ऐसे आव्यूह जिनका पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब वो 2 गुणे 2 हो या 3 गुणे 3 हो या 4 गुणे 4 हो, ऐसे खास वर्गाकार आव्यूहों को एक हम अंक से संबंधित कर सकते हैं, खास संख्या से संबंधित कर सकते हैं कुछ विशेष नियमों के द्वारा। उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। कोई भी वर्गाकार आव्यूह को हम एक निश्चित संख्या से रिलेट कर लेते हैं, संबंधित कर लेते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। ठीक है, अगर इसे आव्यूह ए से दर्शाया जा रहा है इस तरीके से तो सारणिक को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में DET ए लिखते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक इसको पढ़ा जाएगा। हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा, ए का सारणिक। ठीक है, तो आइए देखिए वो संख्या हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। चिन्ह तो आप समझ ही गए हैं। तो शुरुआत हम इसकी 2 गुणे 2 से करेंगे। इस टाइप का जब हमारा रहेगा तो हम कैसे इसको पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 गुणे 2, इस 2 गुणे 2 कोटि वाले आव्यूह को, कोटि के आव्यूह को हम लोग यहाँ पर 2 कोटि का बोलेंगे, कुल शॉर्ट में 2 कोटि का। इसी प्रकार से 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 कोटि का बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 कोटि के सारणिक का मान निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 कोटि के लिए पहले इसको समझिए और फिर हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। 2 कोटि में क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से सदस्य होंगे A11, A12, A21, A22। अगर आपने ये संकेत नहीं पढ़े हैं मित्रों तो आव्यूह संकेतन या आव्यूह प्रस्तावना के नाम से 3.1 वीडियो नंबर है, उसे आप देख लीजिएगा, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इसका नॉर्मल मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला सदस्य या पहली पंक्ति और पहला स्तंभ या पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी बोल सकते हैं पहले पंक्ति का दूसरा सदस्य। फिलहाल हमें इसका सारणिक निकालना है। ठीक है, तो पहली बात आव्यूह को तो हम ऐसे दर्शाते हैं, ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा, ये आव्यूह हुआ। और अगर हमें सारणिक चाहिए तो हम इसे ऐसे सीधी लाइन से, ये ब्रैकेट जो हमारा होगा बिल्कुल ऐसे सीधा बन जाएगा। और जब ये सीधा बना होगा तो हमें एक केवल संख्या प्राप्त करनी है और वो संख्या कैसे मिलेगा, इनका क्रॉस गुणा करने से। तो जब आप इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा A11 और A22, ये आ जाएगा A21 और साथ में आ जाएगा A12। अब यही इस 2 कोटि का सारणिक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं मित्रों समझ चुका हूं कि आप आराम से समझ गए होंगे, केवल क्रॉस गुणा करना है, बीच में क्या लगा देना है, माइनस। इससे आराम से आपको 2 कोटि का सारणिक मिल जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी में चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ और निकालते हैं आज के सवालों को, जो कि 2 कोटि पर पहले आधारित है। इस एक्सरसाइज में हमें बेसिक बताई गई है 2 कोटि के सारणिकों की वैल्यू। ठीक है, या 2 कोटि का सारणिक और 3 कोटि का सारणिक, तो वही बातें हमको करनी है। तो चलिए ओपनिंग करते हैं एक्सरसाइज में 4.1 और सवाल संख्या आपका पहला है। सवाल इस तरीके से है कि 2, 4,
-5 और -1, ठीक है। तो चलिए क्या करना है मित्रों, क्रॉस गुणा करवा देना है। 2 का गुणा -1 से, -5 का 4 से, और बीच में क्या लगा देना है माइनस, तो ये आ जाएगा -2, ये +20, 20 में से 2 गया, क्या आ जाएगा आंसर 18। इसी प्रकार सवाल संख्या 2 में चलते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर यहाँ पर है sin थीटा और cos थीटा। देखिए कितना सिंपल काम है, क्रॉस गुणा आप करेंगे दोनों का, cos का cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस लगाइए, sin का माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं जरा क्या हो जाएगा, तो cos और cos मिलकर cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, sin स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारी सभी का होती है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 साथ में x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फिर उसी तरीके से सेम इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करा लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 गुणे x प्लस 1, आगे फिर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस 1 और x प्लस 1। ये आपको याद दिला रहा होगा फॉर्मूला a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया मित्रों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए a का काम कौन कर रहा है, तो जवाब है x, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। उधर देखिए जरा, a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है दोनों मिलाकर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, x, तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रिजल्ट हमारे पास है x क्यूब x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और एक मिलकर के आ जाएगा 2। तो ये इस साइड की वैल्यू होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि a एक आव्यूह जो कि दिया हुआ इस तरीके से 1 2 4 और 2 है, तो आपको दिखाना है, आपको केवल कि 2 ऑफ 2a का सारणिक अगर निकाला जाए तो ये आएगा 4 इंटू सारणिक a के बराबर। तो आइए जरा समझें। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालें। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि a में अंदर से 2 का गुणा करो फिर सारणिक निकालो। तो इस 2 के गुणे का मतलब इसके सभी सदस्यों में हमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई। तो बताइए जरा, 2 एक्का में 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। अब इसका सारणिक निकालना है, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 4 और 8 गुणे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 चौका 32 हो जाएगा, घटाने पर -24 आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड है और इस राइट हैंड साइड में हमें 4 इंटू मॉड ए करना है। तो 4 बाहर, मॉड ए का मतलब हुआ 1 2 4 2, मॉड नहीं डिटरमिनेंट, सॉरी। अब देखिए मित्रों, बाहर तो 4, अंदर क्रॉस गुणा, 1 गुणे 2 4 गुणे 2, तो हमारे पास आ गया यहाँ 4, यहाँ 2 में से 8 गया -6, तो 6 चौका 24। आप देख सकते हैं लेफ्ट LHS और RHS दोनों ही -24 के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही होगी, इजी लग रहा होगा, ठीक है। काफी बढ़िया एक्सरसाइज है मित्रों, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाता, इसलिए हमको समाधान मिल जाता है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है और वो काफी इजी आपको लगेगा। तो 2 इंटू 2 पर एक क्वेश्चन और ये 2 इंटू 2 का हिसाब किताब हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला 2 4 5 1 बराबर 2x 4
और 6 और x। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। SW में आपको छोड़ दिया जा रहा, बिल्कुल ट्राई करिए, मजा आएगा लगाने में, कुछ है नहीं मित्रों। तो बोलिए इधर भी सारणिक उधर भी सारणिक, सीधी सीधी लाइन खींची जो कहता है कि सारणिक निकाल लो, यानी कि डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। कैसे निकलेगा? 2 into 1 कैसे निकलेगा? 5 into 4, बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। उधर की तरफ चले, 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा? x के। 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से, बीच में क्या लग जाएगा? -2, 5 चौक का 20, -18, उधर 2x स्क्वायर -24, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस है, इधर अगर क्या हो जाएगा? प्लस। 24 में से आप मित्रों 18 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, केवल काट देंगे 2 तिहाई 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा ±√। तो उम्मीद करते हैं 2 यानी कि 2 कोटि का हिसाब किताब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरे कोटि पर यानी कि 3 कोटि पर आ जाते हैं और फिर देखते हैं वहां सारणी कैसे निकलेगा। 3 कोटि का रिप्रेजेंटेशन याद होगा आपको, A11, A12, A23, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसमें कितनी पंक्तियां हैं मित्रों? 3 और 3 ही स्तंभ, इसलिए इसको हम 3 कोटि का बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी तो फिलहाल वैल्यू पर फोकस करिए, बाकी आगे कैसे बना, कैसे आया, कैसे इसकी वैल्यू निकाली गई, ये सब चर्चा के विषय है, आगे चलकर आएंगे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक, खंड, खंडज, उपसारणिक, वहां हम सब डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हमें सवाल लगाना है। तो देखिएगा पहले एक लाइन ये पूरी ले लीजिए, इसके सभी अंक A11, A12 और A13 लिख लीजिए। इसके सामने देखिए क्या करना है, A11 के सामने का एक पंक्ति जो है, जो मैंने अंडरलाइन की, उसको परमानेंटली ढक लीजिए। पहला जब आप लिख रहे हैं तो इसके आगे ऐसे ये वाली खड़ी लाइन आप ढक लीजिए। अब आपको 4 लोग दिख रहे होंगे, कौन कौन से अंक दिख रहे हैं? तो जवाब सर A22, A23, A32, A33। फिर आगे बढ़िए, देखिए ये वाला ढका था, अगली बार ये वाला ढक लीजिए। अब बताइए कौन कौन से अंक दिख रहे हैं मित्रों? तो जवाब है सर A21, A31, उधर A23 और A33। तो इसके आगे A21, A31, A23, A33। फिर लास्ट वाले में चलते हैं मित्रों, 1, 2, 3, थर्ड वाला ढकेंगे, क्या क्या हमारे पास बन जाएगा? A21, A22, A31, A32। पहला वाला चिन्ह प्लस अपने तरफ से लगाएंगे, माइनस प्लस। हाँ, इनमें अगर आप पहले से माइनस प्लस हो तो उसे उसी चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है, मतलब A11, A12, A13 को उसके चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर आराम से सारणिक निकाल लेंगे। यानी कि 3 कोटि के सारणिक को हम कहीं ना कहीं 2 कोटि में बदलकर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे लग रहा है ये काफी आसान है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको इजी लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं, जरा क्वेश्चंस में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एक सवाल लगाते हैं, उससे हमें सारणिक बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं अपने बुक से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, से क्वेश्चन नंबर पहला, काफी बढ़िया सवाल है। 3, -1, -2, 0, 0, -1, 3, -5 और 0। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन का ये सेट है पूरा, तो हमने दूसरा भी ले लिया, तीसरा चौथा आपके लिए छोड़ दिया। 3, -4, 5, 1, 1, -2, 2, 3 और 1। अब इस सारणी की हमको वैल्यू निकालनी है, चलिए वैल्यू निकाल लिया जाए। देखिए बहुत ही सिंपल सा काम, पहले क्या करना है आपको, एक सारी एक लाइन के अंक लिख लेने हैं। तो 3 है, -1 है, -2 है, लिख लिया। बारी बारी से आपको देखिए परमानेंटली ढकना है, इसको ढकिए। अब देखिए क्या दिख रहा है, 0, -1, -5, 0। तो 0, -1, -5 और 0। फिर देखिएगा इसके बाद अगली लाइन आप ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0, 3, -1, 0। तो 0, 3, -1 और 0। फिर लास्ट वाला देखिए, पहले ये फिर ये, अब ये क्या क्या दिख रहा है, 0, 0, 3, 5, -5, 0, 0, 3, -5। रूल क्या कहता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब देखिए कितना आराम से निकल जाएगा, क्रॉस गुणा 0, ठीक है, क्रॉस गुणा धन 5, बीच में क्या लगाते हैं हम, माइनस। ये माइनस माइनस
प्लस 0 का 0 से गुणा 0, 3 का -1 से गुणा -3। हम पहले से क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है। यहाँ -2, 0 का -5 से गुणा 0, 3 का 0 से गुणा 0, हम बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। तो 3 5 15, -15 माइनस क्या हो जाएगा, +3। 0 से किसी भी संख्या का गुणा 0, -15 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, -12। तो ये हो गया इसका सारा। अगले वाले केस में चलते हैं मित्रों। क्या लिखा हुआ है, 3 - 4 5, 1 1 -2 2 3 1। इजी काम है, क्या करेंगे, पहले 3 लिखिए, ठीक है, -4 लिखिए, लास्ट में 5 लिखिए। बोलिए जरा, अब क्या करना है, इस लाइन के पहले पंक्ति को ढक लेना है। क्या दिख रहा है, 1 - 2 3 1, तो 1 - 2 3 1। अगले लाइन को ढक लेंगे, क्या दिखेगा हमको, 1 - 2 2 1, तो 1 - 2 2 और 1। और लास्ट वाली लाइन ढक लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 1 2 और 3। ये पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ठीक है। तो 3, ये कितना आ रहा है, 1, 3 का -2 से गुणा -6, बीच में माइनस, ये +4 लगा, 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, -4, बीच में क्या लगेगा, माइनस। धन 5 लगाया, 3 मिलेगा, 3 - 2। अब बताइए जरा, 6 1 7 7 3 21, 4 1 5 5 4 का 20, 1 का 5 से गुणा 5, 20 5 25, 25 में 21 जोड़ दीजिए, 56, 25 में 21, सॉरी 46, ठीक है, 46 आ जाएगा आपका, ठीक है। इजी है। और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, इसी पर सेम थर्ड एंड फोर्थ आपको लगाना है मित्रों। इसी पर सेम एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हमारे यहाँ a की वैल्यू हो 101, 012 और 004, तो आपको दिखाना है सेम उसी जैसा भी आपने 2 into 2 का लगाया, सिद्ध दिखाना है। सिद्ध करो, क्या करना आपको सिद्ध, कि 3a की साड़ी, ठीक है, 27 into a की साड़ी के बराबर आता है। तो उम्मीद करते हैं सवाल को लगा पाना आसान होगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा। पहले देखिए 3a लिखा है, इसका मतलब a में अंदर से 3 का गुणा, तो इस पूरे सदस्य में आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बोलिए क्या आ जाएगा, ये 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12। इसकी वैल्यू निकाल लें तो 3 0 3, 3 के सामने की पंक्ति स्तंभ ढके मित्रों। अब तो मुझे लग रहा है आप समझदार हो गए हैं। बोलिए कितना आएगा, 3 6 0 12, 3 6 0 12। 0 के सामने कुछ ढकने का मैं समझता हूँ मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप ढक भी लोगे तो 0 से गुणा होकर वो चीज क्या हो जाएगी, 0। 3 के पास आइए, पहला बेकार, पहला हो गया, दूसरा बेकार, तीसरा क्या आ रहा है, 0 3 0 0 0 3 0 0। रूल कहता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो बताएं जरा, 3 12 3 36, 0 का 6 से गुणा 0। फिर ये 0 है, 0 से कुछ आ भी जाए तो 0। उधर देखिए जरा, 0 और 6 3 18, तो ये 36 18 3 36, 36 कॉमन, 3 - 1 2 आ जाएगा, 36 दूना 72। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने के बराबर आ रहा है, 72। अब बारी राइट हैंड साइड की मित्रों, तो चलिए राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 into साड़ी a, केवल a की साड़ी। तो बोलिए 27 बाहर छोड़ दिया, 101 101, 3 बार साड़ी के यहाँ बना लेंगे। यहाँ वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बोलिए जरा, पहला वाला घर का 1204 1204। 0 के सामने का अगर किसी का मन छटपटा रहा हो तो लिख सकता है 0204 0204। थर्ड वाला का ढकेंगे 1 2 3, तो 0100 0100। पहला माइनस, दूसरा सॉरी पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। ये हो गया हिसाब किताब। अब बताएं जरा, 4 का 1 से गुणा 4, 0 का 2 से गुणा 0, 0 से किसी भी संख्या का गुणा 0। तो इधर देखिए क्या आ रहा है, 0 0 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोटल सिस्टम 0। यहाँ पर देखिए 27 का इससे गुणा होना 4 से, तो 4 सत्ते मुझे लग रहा है, ठीक है, क्या होगा 4 0, ठीक है, 4 से 4 सत्ते 28, 4 गुना 8 8 और 1 9, 98 आ रहा है मित्रों।
वहां थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई होगी, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। 3 3 3 3 2 जा 6 0 0 4 3 लेकर ढका हमने, 3 6 0 12 तो 36 36 गुणे 3 और फिर यहाँ पर हमारे पास 0 कोई मतलब नहीं, 3 वाला लेकर ढक लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये मिस्टेक हो गया हमारा, 0 का 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला था, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया, 3 6 18 3 त्रिका, ये भी 98, ये भी 98। इट इंप्लाइज LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं चलते चलते, ठीक है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे आसान आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो मैं आनंद सर इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत, इस इच्छा, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो पर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सके तो करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा खुश होंगे तो जरूर एक शेयर फेसबुक पर मैथमेटिका के नाम पर। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।